हेलो दोस्तों, आज हम चूज डिपोल और पोलर करेंगे। हमने पिछली क्लास में डिपोल और पोलर का थ्योरी कर लिया था, तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। आज क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन CO2 में देखेंगे। तो कार्बन का एस्टिक्स नंबर क्या हो जाएगा 2, और मतलब एस्टिक्स नंबर 2 और हाइब्रिडाइजेशन SP हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कार्बन में, तो लोन पेयर हम देखेंगे तो कार्बन में एक भी लोन पेयर नहीं है, साइड एटम भी सेम है। तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कोई भी होगा, जीरो लोन पेयर हो, साइड एटम सेम हो, तो वो क्या होता है μ=0, नॉन डिपोल, नॉन पोलर। इसी प्रकार हम इसी कार्बन में देखेंगे तो एस्टिक्स नंबर 2 है, इसमें देखेंगे तो SbSp है, जीरो लोन पेयर है और साइड एटम डिफरेंट है, तो ये μ=0 हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, डिपोल हो जाएगा और पोलर भी हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार इस कार्बन में देखेंगे तो लोन पेयर देखेंगे तो जीरो है, जीरो लोन पेयर SP है और साइड एटम क्या है सेम है, तो ये हो जाएगा μ=0, नॉन डिपोल और नॉन पोलर। इसी प्रकार हम अगले एग्जांपल की ओर पढ़ेंगे। बी, अगर हमें स्ट्रक्चर बना करके दे दिया जाए तो कैसे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाएगा तो एस्टिक्स नंबर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड है, तो इससे हम 1 2 3 है, तो 3 का क्या होगा SP2 हो जाएगा। 3 एस्टिक्स नंबर 3 का क्या हो जाएगा SP, और जीरो लॉन पेयर हो जाएगा, साइड एटम सेम है, तो μ=0, नॉन पोलर और नॉन पोलर और नॉन डिपोल। अगर हम इसी BCl3 में देखेंगे तो इसमें भी SP3 लॉन पेयर जीरो, साइड एटम सेम है, तो μ=0 NP और नॉन पोलर नॉन डिपोल। इसी प्रकार हम BF3 में देखेंगे तो SP2 हो जाएगा, लॉन पेयर जीरो, साइड एटम सेम हो जाएगा, तो μ=0 NP और ND, मतलब नॉन पोलर नॉन डिपोल। अगर हम इसी कार्बन में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस कार्बन में यहाँ पे CH4 में देखेंगे तो SP3 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना है तो SP3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मतलब CO2 में यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों साइड बन रहा है, तो हम इस यहाँ पे 1 2 करके सीधा भी गिन सकते थे, 2 एस्टिक्स नंबर, तो 2 हो जाएगा क्या SP। इसी प्रकार यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो SP3 लॉन पेयर जीरो, साइड एटम सेम है, तो ये हो जाएगा μ=0 और नॉन डिपोल और नॉन पोलर हो जाएगा। इसी प्रकार CH3Cl में देखेंगे तो SP3 लॉन पेयर जीरो और साइड एटम क्या है डिफरेंट है, तो ये μ=0 डिपोलर और पोलर हो जाएगा, डिपोल और पोलर हो जाएगा। CCl4 में SP3 लॉन पेयर जीरो, साइड एटम सेम है, तो μ=0 नॉन डिपोलर नॉन पोलर हो जाएगा। और अगर इसमें देखेंगे CH4 में Cl4 में, तो इसमें μ=0 ND नॉन पोलर है, μ=0 है, नॉन डिपोल है, नॉन पोलर है। तो अगर ये दोनों अगर मिल जाए देखो इसमें SP3 भी लॉन पेयर भी मिल, साइड एटम अलग अलग हो, मतलब लेकिन साइड एटम सेम होना चाहिए। SP3 है, लॉन पेयर जीरो है, साइड एटम सेम है, परंतु इस दोनों का, इसमें हाइड्रोजन इसमें क्लोरीन है, तो हम कहते हैं आइसो स्ट्रक्चर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि सिर्फ सब चीज़ सेम होना चाहिए, बस साइड एटम में जो एटम है, साइड एटम जो है वो सेम हो, परंतु साइड एटम जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों अलग हो, तो इसे हम कहते हैं आइसो स्ट्रक्चर्ड। इस प्रकार हम CCl3H में देखेंगे तो स्टिक्स हाइब्रिडाइजेशन हो गया, SP3 लॉन पेयर जीरो और साइड एटम क्या है डिफरेंट है, तो μ=0। इसी प्रकार हम CCl2H2 में देखेंगे तो SP3 लॉन पेयर जीरो, साइड एटम डिफरेंट, μ=0। इसमें कितना 4 बॉन्ड है तो SP3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड है तो SP3 लॉन पेयर जीरो सेम है, साइड एटम क्या है सेम है, CH3 इसमें μ=0 हो जाएगा। सिलिकॉन में SiF4 में देखेंगे तो μ=0 है, 4 बॉन्ड है, तो हमें वैसे भी अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालें तब पर भी हम आराम से बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना है और सीधे हमें अगर μ=0 होगा तो हम समझ जाएंगे। अगर कहीं पे भी अगर लिखा हो ऐसे कि अगर कहीं पे हमें लिखा हो कि μ=0, तो हम उसे समझाएंगे कि नॉन पोलर है और नॉन डिपोल है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर इस दोनों में अगर देखेंगे तो क्या है, सब चीज़ सेम है, सिर्फ साइड एटम जो है CH3 है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे OH है, तो ये चारों क्या हो जाएगा आइसो स्ट्रक्चर्ड। इसी प्रकार सिलिकॉन में देखेंगे तो सिलिकॉन में अगर हमें डिपोल मतलब साइन देना हो तो हम कैसे देंगे, जैसे हम पीछे थ्योरी बनाने पड़े थे कि दूसरा नाम क्या था, रिप्रेजेंटेड ऑन डिपोल, डिपोल को रिप्रेजेंट करने की ये साइन है, इसे हम हेड, इसे टेल कहते हैं। इसी प्रकार हमें अगर यहाँ पे बताना है साइन किधर है, तो हम सिंपली बता सकते हैं CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिव
ज़्यादा है और सिलिकॉन की कम है, तो हम ज़्यादा की ओर तीर देते हैं और पीछे के से काट देते हैं। इसी यही होता है साइन। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर में हमेशा ऊपर की ओर पड़ेगा, मतलब लोन पेयर की तरफ तीर और पीछे की तरफ एन, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा नेगेटिविटी होता है। अगर हम इसमें देखेंगे NH3 है, तो लोन पेयर क्या हो रहा है? एक हो रहा है, तो म्यू बराबर नॉट जीरो। इसमें भी क्या है? लोन पेयर एक है तो म्यू बराबर नॉट जीरो। इसमें दोनों में भी लोन पेयर एक है तो म्यू बराबर नॉट जीरो हो जाएगा। और ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेंट का। हाँ, बेंट में अलग से ये याद रखें कि हम पिछले थ्योरी में पढ़े थे कि अगर sp3d2 है और लोन पेयर 2 है तो हम आराम से इसे हम नॉन डिपोल और नॉन पोलर कह सकते हैं। अगर sp3d है और 3 लोन पेयर है तो हम इसे भी नॉन पोलर म्यू डी कह सकते हैं। अगर इसमें अगर देखेंगे तो बेंट है और यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन मतलब ये हो जाएगा म्यू बराबर जीरो, इसमें म्यू बराबर नॉट जीरो हो जाएगा। इसके बाद फास्फोरस PCl5 में देखेंगे तो म्यू मतलब म्यू बराबर जीरो होगा। PF5 में देखेंगे तो म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। PF2Cl3 में देखेंगे तो sp3d हो जाएगा। लोन पेयर जीरो, साइड एटम डिफरेंट, तो म्यू बराबर जीरो, क्योंकि अगर हमें पता है कि sp3d है, लोन पेयर जीरो है, साइड एटम डिफरेंट होते हुए भी म्यू बराबर जीरो है, क्योंकि यह क्या है? अपवाद है। या फिर इसे तुम अलग से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये अपवाद है जो हमें याद रखना होगा कि PCl3 और F2 अगर होगा तो हम उसे म्यू बराबर जीरो हम कहेंगे ही। ये एक है ये अलग से है जो हमें याद करना होगा। इसके बाद इस सभी पर ये नियम काम करेगा। इसमें देखेंगे sp3d हो जाए, लोन पेयर जीरो है, साइड एटम डिफरेंट है, तो म्यू बराबर नॉट जीरो। sp3d है, लोन पेयर जीरो, साइड एटम डिफरेंट है, तब पर भी अगर हम देखेंगे तो म्यू बराबर कितना है? जीरो है, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि गलत है, मतलब ये नहीं होगा। अगर इसमें हम अगर देखेंगे तो साइड एटम क्या है? सेम है, म्यू बराबर जीरो। इसमें भी अगर 2 लोन पेयर है तो हमने अलग से एक केस पढ़ा था जिसमें लोन पेयर अगर 2 है sp3d2 में, म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे sp3d3 है, लोन पेयर जीरो है, म्यू बराबर तो हो जाएगा आराम से जीरो। इसके बाद अगर हम XE और एक लोन पेयर है तब पर भी म्यू, तब एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर जब एक होगा तभी तो म्यू बराबर नॉट जीरो हो जाएगा। अगर सल्फर में देखेंगे तो यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे भी O माइनस, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो इसमें sp3 है, लोन पेयर जीरो है, साइड एटम सेम है, तो म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। SF4 में देखेंगे तो सल्फर sp3d मतलब यहाँ पे है लिखा sp3d, तो लोन पेयर एक हो जाएगा, म्यू बराबर जीरो। तो ज्योमेट्री होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, शेप होगा C100। इसके बाद I3 में हमने अलग से पढ़ा था कि I3 है तो I और I2 माइनस लिख सकते हैं, तो इसका 6 नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। लोन पेयर 3 है तो हमने अलग से केस पढ़ा था कि जब लोन पेयर 3 हो तो म्यू बराबर जीरो होगा। 2 अलग से केस पढ़े थे, वो दोनों याद रखना है। इसके बाद BrF3 में sp3 है, लोन पेयर 2 है, म्यू बराबर जीरो होगा, क्योंकि इसमें ही पढ़ा था जब sp3d हो जाए तो लोन पेयर 2 होगा तो म्यू बराबर भी जीरो होगा। और इसका आकार, इस दोनों का आकार कुछ इस प्रकार होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो अगर महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अगर कोई 2 बॉन्ड बन रहा है, उसके बीच, दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री का बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा डिपोलर, मतलब ये डिपोल हो जाएगा। और मोमेंटम डिपोल बराबर हो जाएगा मोमेंटम 1 डिपोल एंगल के, मतलब अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये पोलर नहीं होगा। इसे हम अच्छे से समझेंगे। जब हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था म्यू बराबर क्यू गुने डी, जैसे हम म्यू को हम डिपोल से दर्शाते हैं, डिपोल के लिए दर्शाते हैं, चार्ज को हम क्यू से दर्शाते हैं, और डिस्टेंस को हम डी से दर्शाते हैं। तो हमें किसी भी एटम में मतलब पता हो करना होगा कि पोलर है कि नॉन पोलर है। यह 180 डिग्री पर है तो ये डिपोल हो जाएगा। डिपोल होगा तो वह तीनों रूट काम करना है, मतलब एक भी डिपोल होगा या फिर म्यू बराबर जीरो होगा और सेंट्रल एटम नहीं होगा तो दोनों बराबर होगा, सेंट्रल एटम होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? यहाँ पे अगर इस प्रकार बनता है क्या? बेंजीन का सूत्र होता है यही। यहाँ पे जहाँ पे भी कट लगा हुआ है वहाँ पे एक एक कार्बन है, और यहाँ पे मतलब कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे है, मतलब वहाँ पे डबल डबल बॉन्ड बन रहा है। इसमें भी क्या है? क्लोरीन यहाँ पे है, इसमें क्लोरीन यहाँ पे, इसमें क्लोरीन यहाँ पे है। तो ये याद करना पड़ता है कि 1 से 4 तक होता है तो पैरा, और 1 से 3 तक तो मेटा, 1 से 2 तक तो ऑर्थो।
याद करना होगा कि 1 से 4 तक पैरा, 1 से 3 तक मेटा, 1 2 3 और 1 से 2 तक हो जाएगा तो ऑर्थो। 1 2 3 4 से पैरा, मेटा, ऑर्थो, ये तीनों याद करना होगा, या फिर ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो बेटा पेरा, मेटा पेरा। 1 से 4 हो जाएगा तो डिक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अब पेरा का मतलब पेरा भी लगा सकते हैं और मेटा भी लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुख्य है यही कि हम इसे बेंजीन जो होता है वो हम उसे इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं और बेंजीन को हम कुछ इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन कितना होता है, ज़्यादा नेगेटिविटी होता है तो उसकी तरफ तीर है और पीछे की तरफ कट लगा दिया गया है। तो म्यू बराबर क्या होगा 1/, मतलब अगर ये कुछ हमेशा ही फार्मूला या फिर चीज़ें पा के नहीं देगा, कुछ इस प्रकार भी अगर दे देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमको समझना होगा। तो इसमें हम समझने के लिए सिंपली म्यू बराबर क्या होता है 1/, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा म्यू बराबर 0, म्यू बराबर 0, म्यू बराबर 0, मतलब नॉट 0 हो जाएगा। डिपोल मोमेंट जो है ऑर्थो मतलब म्यू बराबर नॉट 0, मेटा मतलब है म्यू बराबर नॉट 0। मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं म्यू बराबर अगर 1/थीटा हो तो थीटा कैसे कहते हैं, जब म्यू बराबर नॉट 0 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं थीटा, मतलब कुछ कोण पर हो गए तो हम उसे सीधा म्यू बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पे भी कोण पर है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ 6 से 7 डिग्री का। इससे हमें यही पता चलता है कि 1 से 4 तक जो है मतलब यहाँ पे डिपोल मोमेंट में ऑर्थो जो है म्यू बराबर नॉट 0 होगा। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तो म्यू बराबर 0 होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होगा तो ये म्यू बराबर नॉट 0। यहाँ पे भी म्यू बराबर नॉट 0 हमें पढ़ा है पीछे कि अगर वह म्यू बराबर नॉट 0 होगा तो उसके आगे वाला नॉन पोलर नॉन डिपोल ही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड में है तो म्यू बराबर 0 हो जाएगा। इसमें भी अगर CN अपोजिट साइड में है तो म्यू बराबर 0 हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ मतलब यहाँ पे अगर देखिए तो OH है और OH है दोनों तरफ, लेकिन म्यू बराबर इसलिए नहीं 0 हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि OH है तो OH क्या होगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, इधर भी 2 लोन पेयर होगा तो ये कुछ इस प्रकार ये ऐसे है नहीं रहेगा बल्कि ऐसे झुक जाएगा। तो OH नहीं होगा क्योंकि म्यू बराबर नॉट 0 होगा क्योंकि OH है जो मतलब O और H के साथ ही बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे CN और CN में कुछ इस प्रकार है तो म्यू बराबर इसलिए नहीं किया। अगर म्यू बराबर नॉट 0 है तो वो क्या है पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और म्यू बराबर 0 है तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। म्यू बराबर नॉट 0 मतलब म्यू बराबर नॉट 0 मतलब पोलर कंपाउंड है, म्यू बराबर 0 मतलब नॉन पोलर कंपाउंड है, उल्टा है। म्यू बराबर एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर बराबर में अगर 0 नहीं आए मतलब नॉट 0 हो जाएगा पोलर, वो तो पड़े ही है। यहाँ पे भी अगर म्यू बराबर मतलब EN बराबर 0 हो जाए तो नॉन पोलर होगा, EN बराबर 0 हो जाए तो नॉन पोलर है, E बराबर नॉट 0 हो तो पोलर हो जाएगा। इसमें अगर हम HF में देखेंगे तो सिंपली डेल्टा EN निकालेंगे तो फ्लोरीन कितना होता है 4 माइनस मतलब बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो 4 माइनस 2.1 तो 1.9 होगा। HBr में देखेंगे तो 2.1 में से 2.8 में से 2.1 घटा देंगे तो 0.7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2.1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 में से 2.1 घटा देंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा म्यू बराबर नॉट 0, जिसे हम पोलर भी या डिपोल भी हम कह सकते हैं, ये पोलर और डिपोल दोनों हैं। तो अगर हमने दर्शाना है कौन म्यू किस में म्यू ज़्यादा है किस में म्यू कम है तो मैंने पढ़ा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपली इसमें सबसे ज़्यादा कौन है मतलब सबसे ज़्यादा कौन है HF का मतलब 1.9 है तो HF हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है 0.9 तो HCl हो जाएगा। इसके बाद 0.7 तो HBr हो जाएगा। चौथा नंबर पर 0.4 है तो HI इसी प्रकार हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखेंगे फ्लोरीन और ऑक्सीजन है तो इसमें तो म्यू बराबर 0 हो जाएगा नॉन पोलर और नॉन डिपोल, WEN बराबर भी 0 हो जाएगा। मतलब दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे से घटेगा तो 0 हो जाएगा। CCl4 है, CH Cl3 है और CH2Cl2 CH3Cl3 में U बराबर म्यू का ऑर्डर हम देखेंगे तो CH3Cl होगा पहले, इसके बाद CH2Cl2 और CH Cl3 या Cl Cl4 हो जाएगा। इसमें अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू हमें
1.93 म्यू, इसमें म्यू CH3Cl में म्यू हो जाएगा 1.93, CH2Cl2 में म्यू हो जाएगा 1.55, CH3Cl3 में हो जाएगा म्यू बराबर 1.02, ClCl4 में हो जाएगा म्यू बराबर 0.0। तो म्यू बराबर क्या होता है 1/क्लोरीन एटम के, क्लोरीन एटम के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इससे भी हम बना सकते हैं म्यू अगर 1/क्लोरीन एटम के है तो इसमें क्लोरीन एटम सबसे ज़्यादा होगा वो लास्ट में होगा, जिसमें सबसे कम होगा वो पहले हो जाएगा। इसी प्रकार ये यहाँ पे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे चला गया है। तो अब बनाएंगे अगले क्लास में।